एक जंगल में चिड़िया और कावा साथ में रहते थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन सुबह के टाइम चिड़िया बहुत उदास थी। तब कालू कावा चिड़िया से कहता है, क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों हो? कल मेरे साथ दाना लेने भी नहीं गई थी और आज सुबह सुबह तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। सब ठीक है ना? कावा भैया, हम आपसे क्या बताएं। कल से हमें खिचड़ी खाने को दिल बहुत कर रहा, पर हमारे घर में ना ही दाल है और ना ही चावल, इसलिए हम उदास बैठी हूँ। अच्छा ये बात है, तो तुम इसलिए उदास हो? तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें बताना चाहिए ना। चिड़िया, मेरे घर में दाल भी है और चावल भी। तुम मेरे साथ हमारे घर चलो, हम दोनों मिलजुल कर खिचड़ी पकाते हैं। फिर कावा और चिड़िया दोनों घर जाते हैं। चिड़िया, तुम किचन में जाकर खिचड़ी पका लो। दाल और चावल किचन में पड़े होंगे। और मेरे लिए एक अंडा का आमलेट बना देना, क्योंकि मैं खिचड़ी के साथ अंडे का आमलेट खाऊंगा। और मुझे पानी भी लाना है। मैं अभी जाकर नदी से पानी भर कर लाता हूँ। मेरे वापस आने से पहले खिचड़ी बना देना। ठीक है कावा भाई, आप नदी से जाकर पानी ले आइए और मैं जल्दी से जाकर किचन में खिचड़ी पका लेती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया खिचड़ी पकाने के लिए कालू कौवे के किचन में चली जाती है। मैं कौवे भाई के आने से पहले खिचड़ी भी बना लेती हूँ और कौवे भाई के लिए अंडा भी फ्राई कर लेती हूँ। दूसरी तरफ कालू कौवा भी नदी से पानी भर लेता है। अब तक चिड़िया ने खिचड़ी पका ली होगी, मेरा अंडा भी बना दिया होगा। जल्दी से पानी लेकर घर जाता हूँ, तब मजे से खिचड़ी और अंडे खाऊंगा। चिड़िया ने कौवे के लिए अंडा भी फ्राई कर लिया था और अपने लिए खिचड़ी भी पका ली थी और कौवे के आने का इंतजार कर रही थी। हाय, मैं तो बहुत थक गई, लेकिन चलो सारा काम खत्म हो गया है। कौवे के लिए अंडा भी फ्राई हो गया है और खिचड़ी भी बन गई है। बस कौवे भैया जल्दी से पानी लेकर आ जाएं, हम दोनों मिलकर मजेदार से खिचड़ी खाएंगे। जैसे ही कावा पानी लेकर घर आने लगता है, वैसे ही मुलाकात मुर्गी बहन से हो जाती है। मुर्गी बहन, अच्छा हुआ मुलाकात आपसे हो गई। मुझे 1 दर्जन अंडे चाहिए। मैं जो अंडे आपसे पहले लिए थे वो बहुत मज़ेदार थे, लेकिन वो अंडे अब खत्म हो गए हैं। आप मुझे 1 दर्जन अंडे और दे दीजिएगा। कालू कौवे, मेरे अंडे को तो जंगल में बहुत ज़्यादा डिमांड है। जंगल के सभी पक्षी मुझसे अंडे लेकर आमलेट बनाते हैं। मैं अब तो तुम्हें अंडे नहीं दे सकती, क्योंकि मैं पहले ही अंडों का एक बड़ा ऑर्डर ले रखा है। ना ना मुर्गी बहन, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। मैं तो आपका पुराना ग्राहक हूँ। बातें करते करते कावे का टाइम का पता ही नहीं चलता। कितनी देर हो गई, कावा भाई वापस क्यों नहीं आ रहा है? मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। मैं अब खिचड़ी भी खा लेती हूँ और अंडा भी खा लेती हूँ। इधर कावा पानी लेकर घर आ जाता है और कहता है, टुनटुनी चिड़िया, मैं नदी से पानी लेकर आ गया हूँ। तुम जल्दी से मेरा आमलेट और खिचड़ी लेकर आ जाओ। दोनों मिलकर खिचड़ी खाते हैं। हाय, मैं मर गई, मैं क्या करूँ? कावा भाई भी आ गया और मैंने तो कावे का अंडा भी खा गई और सारी खिचड़ी भी खत्म कर दी। अब ये कावा मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं अब क्या करूं? अब जल्दी से कोई उपाय लगाना होगा, नहीं तो ये कावा मुझे मार डालेगा। मैं जाकर दरवाजे के पीछे छुप जाती हूँ। उधर कावा इंतजार कर रहा था कि कब चिड़िया खिचड़ी और अंडे लेकर आएगी और मैं मजे से खाऊंगा। चिड़िया खिचड़ी लेकर क्यों नहीं आ रही है? मैं खुद जाकर किचन में देखता हूँ कि अभी तक खिचड़ी बनी है या नहीं। फिर कावा किचन में जाकर देखता है तो चिड़िया किचन में नहीं थी और सारे बर्तन भी खाली पड़े हुए थे। कावा ढूंढते ढूंढते दरवाजे के पीछे जाता है और देखता है दरवाजे के पीछे चिड़िया छुपी हुई थी।
अच्छा तो ये बात है, सारी खिचड़ी खाकर चिड़िया यहाँ छुपी हुई है। इसे तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। इसके जो पंख दिखते हैं ना, उसमें मैं आग लगा देता हूँ, फिर आएगा मजा। कालू कावा चुपके से चिड़िया के पंखों में आग लगा देता है। चिड़िया बेचारी बोल उठती है, हाय चुच्चू मेरा पंख जल गया, हाय चुच्चू मेरा पंख जल गया। तब कालू कावा बोलता है, क्यों मेरा खिचड़ खा गई, क्यों मेरा अंडा खा गई, बोल क्यों खिचड़ खा गई।